इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वन के मार्ग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से वन पथ में से ये सवैयां ली गई हैं। सवैयां क्या होती हैं? हिंदी का एक छंद है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। जैसे इससे पहले हमने दोहे पढ़े थे ना, तो उसमें 2 पंक्तियां होती हैं और सवैया में 4 पंक्तियां होती हैं। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ ने अपनी रानी कैकेयी के वचनों में आकर भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था। तब उनकी पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ 14 वर्षों तक वन में रहे थे। जब ये लोग अपने राजमहल से वनों की ओर जा रहे थे, तब उनके मार्ग में क्या क्या कठिनाइयाँ आई थी, उनका थोड़ा सा वर्णन इन सवैया के माध्यम से किया गया है। तो सबसे पहले इन सवैया का सस्वर पठन कर लेते हैं। पुर ते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दहे मग में डगद्वे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सुखी गए मधुरा धरवे, फिरी बूझती हैं चलनो अब केतीक, पर्ण कुटी करी हो कित हे, तिये की लखी आतुरता पिए की, आँखियाँ अति चारू चली जल चुए। ये एक सवैया है। और ये दूसरा, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाह घरीक है ठाटे, पोछी पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखारियो हो भूभुरी ढाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के, बैठी विलंब लो कटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े। अब इनको अर्थ के साथ देखते हैं। पुर ते निकसी रघुवीर वधु। पुर का अर्थ है नगर या किला, निकसी का अर्थ है निकली, रघुवीर वधु, वधु का अर्थ होता है बहू, लेकिन यहाँ पर रघुवीर वधु से किसका अर्थ है? सीता जी से। धरी धारण करके, धीर धीरज या संयम धैर्य, दये का अर्थ है रखना या धरना, मग का अर्थ है मार्ग रास्ता, डग का अर्थ है कदम, द्वे का अर्थ है 2। तो नगर या किले से जैसे ही 2 कदम चली कौन? सीता जी। अपने धैर्य को धारण करके झलकी भरी भाल कनी जल की। झलकी का अर्थ है दिखाई दी और भाल का अर्थ है ललाट, कनी का अर्थ है बूंदे जल की। तो जैसे ही नगर से बाहर 2 कदम ही चली रघुवीर वधु अपने धीरज को धारण करके, तभी उनके ललाट पर यानी उनके माथे पर जल की कुछ बूंदें दिखाई दी, यानी उनको पसीना आ गया, थक गई थी। पुट सुखी गए मधुराधर वे। पुट का अर्थ है होठ, सुखी का अर्थ है सूखना या प्यास लगना, मधुराधर यानी मधुर कोमल होठ उनके पानी की वजह से सूख गए। तो इन दोनों पंक्तियों का अर्थ है कि जैसे ही नगर से थोड़ी ही दूर पर रघुवीर वधु अपना धीरज धारण करके निकली। धीरज धारण करना यहाँ क्यों बताया गया है? धीरज धारण करना क्यों बताया? क्योंकि सीता जी तो महलों की राजकुमारी थी, तो उन्होंने जंगल में अपने पति के साथ जाने का फैसला लिया, तो उन्होंने अपना संयम यानी धैर्य रख कर ये फैसला लिया था। तो थोड़ी दूर चलने पर ही उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई और उनके होठ सूख गए। फिरी बूझती हैं, बूझती का अर्थ है पूछती हैं, बार बार पूछ रही हैं। चलनो अब केतीक,
केती का अर्थ है कितना, अब कितना और चलना है। पनकुटी, पनकुटी यानी पत्तों से निर्मित कुटिया या पत्तों की बनी कुटिया। करी हो कित है, कहाँ पर है। ये बात बार बार क्यों पूछ रही है, क्योंकि वो बहुत थक चुकी हैं। तिये की लखी आतुरता पिए की, तिये का अर्थ है पत्नी, लखी का अर्थ है देखकर, आतुरता का अर्थ है व्याकुलता, पिए की। तो भगवान श्री राम अपनी पत्नी की व्याकुलता को देखकर, यानी सीता जी की व्याकुलता को देखकर, आँखियाँ अति चारु चली जल चुए। अति का अर्थ है बहुत अधिक, चारु का अर्थ है सुंदर, और चुए का अर्थ है टपकना या बहना। तो उनकी सुंदर आंखों में पानी आ गया, यानी उनको बहुत दुख हुआ जब अपनी पत्नी की उन्होंने ये हालत देखी तब। अब इन चारों पंक्तियों का एक साथ अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत सवैया में तुलसीदास ने कहा है कि राम के वनवास के समय नगर से निकलते ही सीता जी कुछ दूर चलने में थक गई। उनके माथे पर पसीना बहने लगा और होठ पानी न मिलने के कारण सूख गए। वे अपने पति श्री रामचंद्र से पूछती हैं कि अभी कितनी दूर चलना है और पनकुटी कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता की आतुरता एवं दुख देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब अगला सवैये का अर्थ देखते हैं। जल को गए लखन है लरिका, लरिका का अर्थ है लड़का। जब सीता जी को प्यास लगी तो उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी थे ना, तो लखन का अर्थ है लक्ष्मण, तो वो पानी लाने के लिए गए हैं। परीखो का अर्थ है प्रतीक्षा करना, पिए। छां है घरीक है ठाढ़े, छां का अर्थ है छाया या छांव। घरीक का अर्थ है एक घड़ी के लिए, ठाढ़े यानी खड़े हो जाते हैं। तो लक्ष्मण पानी लाने के लिए गए हैं, लड़का पानी लाने के लिए गया है, तब तक हम यहीं पर प्रतीक्षा कर लेते हैं एक घड़ी के लिए इस पेड़ की छाया के नीचे खड़े होकर। कहने का अर्थ है कि सीता जी कह रही हैं कि हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आराम कर लेते हैं जब तक लक्ष्मण पानी लेकर आते हैं। पोंछी पसेऊ बयारी करो, पसेऊ का अर्थ है पसीना, बयारी का अर्थ है हवा। तो थोड़ी देर आपका पसीना पोंछकर मैं हवा कर देती हूँ। अरु पाए पखारियो हो भू भूरी डाडे, अरु का अर्थ है सूर्य, भूभूरी का अर्थ है गरम रेत, और ढाडे का अर्थ है तपे हुए, कि आपके पांव भी इस गरम रेत से जल गए हैं, तो हम थोड़ी देर छाया में विश्राम कर लेते हैं। सीता जी की ये बात सुनकर भगवान श्री राम को समझ आ गया कि वो थक चुकी हैं और आराम करना चाहती हैं, इसलिए तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के बैठी विलंब लो कटक काटे। तो भगवान श्री राम श्रम यानी मेहनत, विलंब का अर्थ है देर, कंटक का अर्थ है कांटा, और काढ़े का अर्थ है निकालना। तो भगवान श्री राम ये जानकर कि उनकी प्रिया यानी उनकी पत्नी थक गई है, तो वो वहीं बैठकर बहुत देर तक उनके पैर से कांटे निकालने लग गए। क्यों देर तक कांटे निकालते रहे? ताकि सीता जी थोड़ी देर और आराम कर लें। जानकी नाह को ने लख्यो, जानकी यहाँ सीता जी के लिए है। ना का अर्थ है नाथ या स्वामी, ने का अर्थ है स्नेह, प्रीति या प्यार। तो अपने स्वामी का अपने प्रति ऐसा प्यार देखकर, ऐसा स्नेह देखकर, पुलको तनु बारी बिलोचन बाड़े, पुलको का अर्थ है आनंद, तनु का अर्थ है शरीर, बिलोचन का अर्थ है नेत्र, बाढ़े का अर्थ है भर आए। तो अपने स्वामी का अपने प्रति इतना स्नेह देखकर सीता जी का शरीर आनंद से भर गया और उनके नेत्रों में स्नेह के आंसू आ गए। अब इन चारों पंक्तियों का अर्थ एक साथ देखते हैं। प्रस्तुत सवैया में तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी पानी की खोज में गए हैं। तब सीता जी अपने पति से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण जी पानी लेकर आते हैं तब तक हम वृक्ष की छाया में आराम कर लेते हैं।
मैं आपका पसीना पोंछकर हवा कर देती हूँ। सूर्य की तेज धूप व गर्म रेत से आपके पांव भी जल रहे हैं। श्री राम सीता जी के मन की बात जानकर कि वो थक गई है और विश्राम करना चाहती है, वे देर तक सीता जी के पैरों में लगे कांटे अपने हाथों से निकालते रहे। उनका ये स्नेह देखकर सीता जी का शरीर आनंद से रोमांचित हो गया और नेत्रों में आंसू भर आए। सवैया का सारांश। वन के मार्ग में कविता का सार। प्रस्तुत कविता में तुलसीदास जी ने तब का प्रसंग बताया है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए निकले थे। राम जी उनकी इस दशा को देखकर व्याकुल हो उठते हैं और सीता जी के पैरों में लगे कांटे निकालने लगते हैं। ये देखकर सीता जी मन ही मन अपने पति के प्यार को देखकर पुलकित हो जाती और उनकी आंखों में स्नेह के आंसू आ जाते हैं। पहले भगवान श्री राम के आंखों में आंसू दुख के आंसू थे, लेकिन फिर सीता जी की आंखों में स्नेह के आंसू थे, खुशी के आंसू थे। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।